विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है और अभिमान सबसे बड़ा शत्रु। जब व्यक्ति अपनी उपलब्धियों के कारण स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने लगता है, तब उसका पतन निकट होता है। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, तब अहंकार को मत पालो। सफलता को प्राप्त करना कठिन है, लेकिन उसे संभाल कर रखना उससे भी अधिक कठिन है। जो व्यक्ति प्रशंसा के मद में खो जाता है, वह धीरे धीरे अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक जाता है। जब कोई तुम्हारे विरुद्ध बोले, तब अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखो। सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, वह समय के साथ स्वयं ही प्रकट हो जाता है। जो स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह संसार में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। रक्त संबंध भी स्वार्थ के समय बदल जाते हैं। जो आज तुम्हारे साथ हैं, वे कल तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर सकते हैं। सच्चा अपनापन केवल भावनाओं में होता है, न कि संबंधों के नाम में। जो प्रेम और सम्मान से बंधा होता है, वही संबंध सदा जीवित रहता है। जीत का सबसे बड़ा आनंद तब होता है जब सभी तुम्हारी हार की प्रतीक्षा कर रहे हों। यही संसार का स्वभाव है। लोग तुम्हें गिरता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन जो स्वयं को संभाल कर चलता है, वह अंततः विजयी होता है। आज के समय में लोग रिश्ते निभाने से अधिक उन्हें मोबाइल पर बनाए रखने में व्यस्त हैं। अब संबंध दिल से नहीं, स्क्रीन से जुड़े हुए हैं। इसलिए वास्तविक जीवन में उन रिश्तों को संजो कर रखो जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। स्वाभिमान होना आवश्यक है, परंतु अहंकार विनाश का कारण बनता है। जो व्यक्ति बहुत अधिक झुकता है, उसे यह संसार पायदान बना लेता है। सम्मान उसी का होता है जो संतुलन बनाए रखता है, न अधिक झुके न अधिक अकड़े। अहंकार उन्हें होता है जिन्होंने जीवन में बिना संघर्ष सब कुछ प्राप्त कर लिया होता है। जो व्यक्ति कठिन परिश्रम से आगे बढ़ा है, वही दूसरों की मेहनत का मूल्य समझता है। स्वार्थ से जुड़े रिश्ते कोयले की तरह होते हैं। जब गर्म होते हैं तो हाथ जला देते हैं, और जब ठंडे हो जाते हैं तो केवल हाथ काले करते हैं। इसलिए ऐसे संबंधों से जितना जल्दी मुक्त हो जाओ, उतना ही अच्छा है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि संसार को तुम्हारी उपस्थिति का मूल्य तब समझ आता है जब तुम उसे छोड़ने लगते हो। इसीलिए स्वयं को उन लोगों के लिए व्यर्थ मत करो जो तुम्हारी कद्र तभी करते हैं जब तुम उनकी पकड़ से छूटने लगते हो। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वही सबसे सुरक्षित भी है। इस संसार में सच्चाई की जीत निश्चित है, चाहे देर से ही सही। इसीलिए धैर्य रखो, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ और जीवन को समर्पण और निष्ठा के साथ जियो। मनुष्य स्वयं ही अपने रिश्तों को बिगाड़ता और संवारता है। जब अहंकार, अपेक्षाएं और गलतफहमियां हावी हो जाती हैं, तो रिश्तों में दूरी आना स्वाभाविक हो जाता है। पर जो स्नेह में नम्रता रखता है, वही सच्चे प्रेम को संजो कर रख पाता है। ऐ बुरे वक्त, जरा अदब से पेश आ, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आज कठिनाई में है, वही कल विजयी होगा। समय को छोटा मत समझो, इसे बदलते देर नहीं लगती। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, वह तब खोता है जब वह अकेलेपन से घिर जाता है। जब मन स्वयं को नहीं समझ पाता, तब भ्रम और अस्थिरता उसे घेर लेती है। इसीलिए आत्मबोध को अपनाओ, क्योंकि जो स्वयं को पहचान लेता है, वह कभी अकेला नहीं होता। कुछ बनना ही है तो समंदर बनो, जिसकी गहराई को कोई माप न सके, जिसकी लहरें हर चुनौती का सामना करने को तैयार रहें। छोटे मन और छोटी सोच से कुछ बड़ा हासिल नहीं होता। कभी कभी कुछ लोग इतने संवेदनशील होते हैं कि जहां गुस्सा करना चाहिए, वहां आंसू बहा देते हैं। यह उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनके हृदय की कोमलता है। लेकिन याद रखना, सहनशीलता और आत्मसम्मान के बीच संतुलन बनाए रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। महफिल में जो लोग हमें तवज्जो नहीं देते, वही तन्हाइयों में हमारे शब्दों को दोहराते हैं। इसीलिए अपनी काबिलियत को किसी के अनुमोदन का मोहताज मत बनाओ। कई बार हमारे पास बहुत कुछ होता है कहने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। यह मौन भी एक संदेश है। जो समझने वाला होता है, वह बिना कहे भी समझ जाता है। जिसका मन सच्चा होता है, उसका हर काम अच्छा होता है, क्योंकि कर्म की पवित्रता ही परिणाम की उत्कृष्टता को जन्म देती है। दुनिया को खुश करने के लिए खुद को काट काट कर भी रख दो, फिर भी यह दुनिया संतुष्ट नहीं होगी। इसलिए वही करो जो तुम्हारे हृदय को सही लगे, क्योंकि दुनिया की पसंद बदलने में वक्त नहीं लगता। हमदर्दी जताने वाले बहुत मिलते हैं, पर निभाने वाले वही होते हैं जो कठिन समय में भी साथ खड़े रहते हैं। पहचानने की शक्ति रखो, कौन केवल शब्दों का खेल खेलता है और कौन वास्तव में तुम्हारा संबल बनता है। मिट्टी को उड़ने दो, वह चाहे जितनी ऊंचाई पर चली जाए,
अंत में उसे जमीन पर ही आना है। यही सत्य है। जो जितना ऊंचा जाता है उसे उतना ही स्थिर और विनम्र रहना चाहिए। काश जीवन के मार्गों पर भी सड़कों की तरह संकेत मिलते कि आगे खतरनाक मोड़ है, लेकिन जीवन इसी अज्ञातता का नाम है। जो सावधान रहता है, जो अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, वही हर मोड़ को सहजता से पार कर सकता है। जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति हड़पने और कमजोरों को सताने में संकोच नहीं करता, वह चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, अंत में उसका अहंकार ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बनता है। रघु गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उसकी अमीरी मेहनत की नहीं, बल्कि धोखाधड़ी और छल कपट की देन थी। वह लोगों को कर्ज देता और जब वे उसे चुका नहीं पाते तो उनकी जमीनें और संपत्तियां हड़प लेता। भय और लालच से भले ही लोग उसकी शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, लेकिन सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता। अहंकार और लालच मनुष्य को अंधा बना देते हैं। जो अपनी ताकत और चालाकी पर घमंड करता है, वह यह भूल जाता है कि समय सबसे बड़ा निर्णायक होता है। जिस तरह व्यापारी ने गेहूं के वजन में हेराफेरी की और जब उसकी सच्चाई सामने आई तो उसे शर्म से सिर झुकाना पड़ा, वैसे ही हर लालची व्यक्ति को एक दिन अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है। लालच क्षणिक सुख तो दे सकता है, लेकिन अंत में वही विनाश का कारण बनता है। ईमानदारी ही सच्ची पूंजी है। अगर वह व्यापारी शुरू से ही ईमानदारी से व्यापार करता तो उसे इस दिन का सामना नहीं करना पड़ता। पंचायत ने विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि उसे अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए, लेकिन सच्ची माफी वही होती है जब व्यक्ति अपने भीतर के लोभ को छोड़कर सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चले। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है, धोखा और अन्याय चाहे कितना भी ताकतवर लगे, सत्य और न्याय की जीत तय होती है। जितनी जल्दी तुम ईश्वर से अपनी गलतियों के लिए क्षमा की आशा रखते हो, उतनी ही जल्दी दूसरों को माफ करना भी सीखो। क्षमा केवल दूसरे के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने हृदय की शांति के लिए भी आवश्यक है। इस संसार में जो आया है वह जाएगा ही, यह सत्य है। आने जाने वालों ने यही सिखाया कि जो आज पास है वह कल दूर हो सकता है। इसलिए मोह मत रखो, प्रेम रखो, स्वार्थ मत रखो, समर्पण रखो। दौलत की चमक क्षणिक होती है, लेकिन शराफत की पहचान स्थायी होती है। वाह वाह से अधिक परवाह चाहिए। दिखावे के शब्दों से अधिक दो सच्चे शब्द चाहिए। कैसे हो, कहां हो, ये जानने वाले जीवन में अनमोल होते हैं। मैं जानता हूं कि मैं कोई ना कोई उद्देश्य लेकर जन्मा हूं, क्योंकि मेरा ईश्वर कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। जब तक जीवन है तब तक इसका अर्थ खोजना ही हमारा कर्तव्य है। पूरी जिंदगी इसी सोच में बीत जाती है कि 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में यही 4 लोग केवल एक वाक्य कहते हैं, राम नाम सत्य है। इसलिए अपना जीवन दूसरों की सोच के अनुसार नहीं, बल्कि अपने सत्य और धर्म के अनुसार जियो। किसी का दिल दुखाने के बाद यह मत भूलो कि समय का चक्र घूमता है। जो आज किसी को चोट पहुंचाता है वह कल स्वयं चोट खाने के लिए तैयार रहे। यही कर्म का नियम है। जिंदगी वही है जो अभी इस क्षण जी रहे हो। कल की योजना बनाना अच्छा है, परंतु उसे ही अपना सर्वस्व मत मानो, क्योंकि कल जो आएगा वह केवल एक उम्मीद है। बहुत कम लोग हैं जो तुम्हारे हृदय को भाते हैं, और उनसे भी कम लोग हैं जो तुम्हें वास्तव में समझते हैं। ऐसे लोगों की कद्र करो, क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा का हिस्सा हैं। जिंदगी एक परीक्षा है, और अधिकांश लोग इसमें इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करते हैं। ये नहीं समझते कि सबके प्रश्न पत्र अलग अलग होते हैं। अपनी परीक्षा स्वयं दो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारा मार्ग सबसे अलग है। नाराज होने का अधिकार भी उन्हीं को दो जो तुम्हारे अपने हैं, क्योंकि नाराजगी प्रेम की निशानी होती है। जिसे तुमसे कोई लगाव नहीं, उसकी नाराजगी का कोई मूल्य नहीं। इस संसार में ईश्वर के सिवा कोई किसी का नहीं होता। लाख प्रयास कर लो, लाख निभा लो, परंतु जब स्वार्थ टकराता है तो लोग बदल जाते हैं। गलत फहमी से रिश्ते कमजोर होते हैं और सच्चाई से वे सशक्त बनते हैं। इसलिए अहंकार और संदेह को हृदय से निकालो और केवल सत्य को अपना आधार बनाओ। जो सत्य को अपनाएगा वही शांति को प्राप्त करेगा। अच्छे लोगों में एक खूबी होती है कि वह अपने बुरे वक्त में भी अच्छे ही रहते हैं। लोग आपको पहचानना ही बंद कर दें, उससे पहले ही अपनी पहचान जरूर बना लो। झूठ को अगर आप धीरे से भी कहोगे तो सब लोग सुन लेंगे, लेकिन जब आप सच बोलोगे तो चिल्लाने पर भी आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। कभी कभी जिंदगी में अकेला रहना भी जरूरी है, खुद से बातें करने के लिए। जीवन का हमसफर ऐसा होना चाहिए
जो आपके साथ बैठकर रिश्तों की गलतफहमियां सुलझाना चाहे। हमारी हर एक सोच हमारा भविष्य बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। अच्छे लोग सिर्फ सहना जानते हैं, लेकिन बुरे लोग गलत बात पर बोलना और गलत काम पर टोकना भी जानते हैं।